बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान में हसास मकामात पर धमाके और आतिशबाजी के वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कई एक जौहरी तनसीबात, ऑयल रिफाइनरियाँ, बिजली घरों और अहम फैक्ट्रियों इन धमाकों की वजह से तबाह हो गई हैं। खजीर में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की फैक्ट्री में लिक्विड फ्यूल तैयार करने की तनसीबात पर हमला हुआ। बड़े बिजली घर में धमाका जिससे पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया। और इस वक्त ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये तमाम धमाके इसराइल की तरफ से किए गए साइबर अटैक का नतीजा है जो उसने ईरान पर किए। ताहम इसकी ऑफिशियल जिम्मेदारी अभी तक किसी इदारे ने कबूल नहीं की, लेकिन ईरान ने यह बात ऑफिशियली डिक्लेयर की है कि अगर ये धमाके किसी साइबर अटैक का नतीजा हुए तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम आपको इस खबर की डिटेल के बारे में आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपका राब्ता जुड़ा रहे। और कहा यह जा रहा था कि ईरान की एक शिप यार्ड में आग लगी जहां बहरी जहाज और कश्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन इन धमाकों का हदफ ईरान के कई हसास और दफाई नौयत की तनसीबात थीं, जिनमें मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री, एक बिजली घर, एक मेडिकल क्लिनिक और एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी शामिल है जहां धमाके और आग लगने के वाकयात हो चुके हैं। इस वक्त ये खबरें सामने आ रही हैं कि ये महज एक कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं था, बल्कि ये बाकायदा से साइबर अटैक किया गया जिसका इल्जाम इसराइल और अमेरिका पे आ रहा है। और ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये साइबर अटैक इसराइल या अमेरिका की तरफ से किया गया है तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। ईरान के शहर मशहद में एक सनती जोन है जहाँ पर ये बहुत सारे गैस जखीरा करने के लिए टैंक्स बनाए गए हैं, और इन टैंक्स में अचानक से धमाका हो गया और आग भड़क उठी। और इसी तरह तेहरान के एक रिहायशी इमारत के तह खाने में जहां बहुत सारे गैस सिलेंडर्स पड़े हुए थे उनमें खुफिया तौर पर आग लगी। अब इस बात का तयन किया जा रहा है कि ये आग जो मिसाइल फैक्ट्री में लगाई गई, इनके पीछे कौन से बैरूनी अनासर या ममालिक शामिल हो सकते हैं, जिस पर शक इसराइल और अमेरिका पर किया जा रहा है। क्योंकि सन 2010 में अमेरिका और इसराइल में तैयार किए जाने वाले एक कंप्यूटर वायरस से एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। ईरान की इक़्तिसादी और कौमी नौयत के अहदाफ को निशाना बनाने का मकसद ये है कि ईरान की मईशत की कमर तोड़ कर रख दी जाए और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो दीगर मुल्कों में मुसल्लह ग्रोह और मलेशियाई को माली इमदाद देना बंद कर दे और मशरिक वस्ता में अपनी हिकमत अमली तब्दील करे। क्योंकि हाल ही में ईरान और चाइना के दरमियान में एक बहुत बड़ा मुआहदा तय पाया है जिसमें चाइना $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईरान में करने जा रहा है, और इस मुआहदे से अमेरिका और इसराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इस मुआहदे के तय पा जाने के ठीक चंद रोज के बाद ही ईरान ने इंडिया को चाबहार प्रोजेक्ट रेल लाइन से अलहदा कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया का सेंट्रल एशिया तक अपने तजारती सरगर्मियों को बढ़ाने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। क्योंकि अब इंडिया के पास सिवाय पाकिस्तान के और कोई रास्ता नहीं है सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल करने के लिए। और इस वक्त ईरान में ये तासुरात पाए जाते हैं कि ये धमाके ईरान की एटमी तनसीबात को सबोटाज करने के मुहिम का एक हिस्सा हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपका राब्ता जुड़ा रहे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।